मिस्टर गगन धालीवाल, मेरे एक सब्सक्राइबर, उन्होंने 3 क्वेश्चंस एक ही कमेंट में पूछे हैं। पहला क्वेश्चन, सर जब किसी से बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट्स बड़े महंगे हैं, इसका क्या आंसर करें, इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें। दूसरा, सर कोई अगर ये पूछे कि आप क्या करते हो तो उसको क्या आंसर करें। और तीसरा कि सर प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करें। तो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में कोशिश करूंगा कवर करने की, और आप मेरे साथ बने रहें। ये वीडियो बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे, यानी कि मैं कह सकता हूं बिल्कुल बेस लेवल पे, कि आप समझ लो कि डायरेक्टली जब कस्टमर मेरे से पूछता है या मेरा प्रॉस्पेक्ट ये मेरे से पूछता है तो इन ऑब्जेक्शंस को मैं कैसे हैंडल करता हूँ। रादर मैं आपको ये कहूँगा कि इन ऑब्जेक्शंस को मैं एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ करता हूँ। तो मैं इसको ऑब्जेक्शन नहीं मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। इसको कैसे मैं हैंडल करता हूँ, कैसे मैं मोल्ड करता हूँ और इसका कैसे बेनिफिट उठाता हूँ, इसी के ऊपर मैं बात करूंगा इस वीडियो में। ध्यान से इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि एक ही वीडियो में 3 क्वेश्चंस ये आपको इसका सॉल्यूशन मिल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो गगन जी, सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, इसको कैसे मैं एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करता हूं या कैसे मैं इसको हैंडल करता हूं। देखो, जब मैं ये समझता हूं कि जब आपसे प्रॉस्पेक्ट आपका कोई भी ऑब्जेक्शन करता है या कोई भी क्वेश्चन करता है तो इसका मतलब पता क्या होता है। कुछ लोग ना इसको नेगेटिव ले लेते हैं और बिना आंसर किए आ जाते हैं, या प्रॉपरली आंसर किए बिना आ जाते हैं, है ना। तो लेकिन मैं समझता हूं कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है या ऑब्जेक्शन आपको करता है ना, तो इसका मतलब वो आपसे आंसर मांग रहा है। वो आपसे क्यों पूछ रहा है क्वेश्चन? बिकॉज वो इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए। अगर उसको उसकी इस ऑब्जेक्शन का या प्रॉब्लम का या क्वेश्चन का, आप कुछ भी कह लो, अगर सही आंसर आप दे देते हो तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आप वहां से अपनी सेल उठा सकते हो, आप अपना न्यू ज्वाइनिंग्स करवा सकते हो। तो इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर हमेशा मानो, क्योंकि आप समझो कैसे। मतलब आपने किसी को प्रेजेंटेशन दी, आपने किसी के साथ प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, आपने उसको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, लेकिन वो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। वो आगे से ओके, अच्छा चलिए ठीक है बताएंगे। उसने आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं किया, काउंटर क्वेश्चन ही नहीं किया। तो फिर समझ रहे हो, इसका मतलब वो तो बहुत लीस्ट इंटरेस्टेड है आपकी अपॉर्चुनिटी में, आपके प्रोडक्ट्स में। तो कम से कम वो पर्सन ज़्यादा बेटर है जो आपसे ऑब्जेक्शन कर रहा है। अगर उसको ऑब्जेक्शन का उसकी आंसर दे दिया आपने पॉजिटिव वे में, तो आप उसका फ़ायदा ले सकते हो। कैसे? उसको लीड को आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो जब कोई आपको कहता है कि प्रोडक्ट्स बड़े महंगे हैं ना, इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। इसके 2 रीज़न है और इसको हैंडल करने के कई तरीके हो सकते हैं। अलग अलग लीडर्स अलग अलग वे से हैंडल करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बता रहा हूँ सिर्फ यही एक वे है, और इनफैक्ट मैं भी अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग तरीके से इसको हैंडल करता हूँ। लेकिन सबसे जो मेरा फेवरेट वे है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं एक चीज़ को चेक हमेशा करता हूँ कि मेरा जो प्रॉस्पेक्ट है, जो मेरे को कह रहा है कि प्रोडक्ट्स बड़े महंगे हैं, तो इसके पीछे उसके बैक माइंड में क्या चल रहा है, यानी कि उसका मेन रीज़न क्या है। अगर आपको ये पता चल जाए कि उसका मेन रीज़न क्या है, तो आप इसको बेटर वे से हैंडल कर सकते हो। कैसे? मैं एक प्रेजेंटेशन मैं करके हटा, आप कह सकते हैं कि एक होम मीटिंग करके हटा। तकरीबन 10 लोग थे वहाँ पे, 10 होंगे 12 होंगे। तो जब मैंने प्रेजेंटेशन अपनी ख़त्म की तो सबसे पहला क्वेश्चन ना मेरे को यही आया, और मैं आपको बता दूं 90% से ज़्यादा सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, चाहे आप 1-to-1 कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप प्रेजेंटेशन कर रहे हो। तो क्वेश्चन ये आया कि सर प्रोडक्ट्स महंगे बहुत हैं आपके। मैंने कहा ओके। मैंने कहा जब मैंने पहली बार इन प्रोडक्ट्स के बारे में सुना था, इन प्रोडक्ट्स को जानने का मेरे को मौका मिला था ना, तो बिल्कुल मेरे को भी यही फीलिंग्स आई थी जो आप कह रहे हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पे मैं सबसे पहले उसकी हाथ में हाँ मिलाता हूँ। अगर मैं इमीडिएटली उसको कहना शुरू कर दूं कि नहीं आप गलत कह रहे हो, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, नहीं है, प्रोडक्ट्स बहुत क्वालिटी वाले हैं, प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, प्रोडक्ट वैसे हैं, वो प्रोडक्ट में ये होता है, इस प्रोडक्ट में ऐसे होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो फिर अपनी बात को राइट प्रूव करने में लग जाता है। तो मैं ये नहीं करता हूँ, मैं सिंपली पहले उसकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि जब पहली बार मैंने इन प्रोडक्ट्स को सुना था या इसके बारे में जाना था, तो मेरे को भी यही लगा था कि ये वाकई में प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, प्रोडक्ट्स महंगे का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। क्योंकि मैं काफ़ी सालों से हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, तो मेरे को एक चीज़ पता चली कि 2 रीजंस होते हैं लोगों के लिए ये प्रोडक्ट महंगे हैं ये कहने के लिए। तो जब मैंने इन प्रोडक्ट्स के बारे में पहली बार सुना, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि ये प्रोडक्ट मैं अफोर्ड नहीं करता था। मतलब कि मान के चलते हैं, जब मैंने इस अपनी कंपनी की टूथपेस्ट के बारे में सुना, तो ये टूथपेस्ट 500 रुपये की है चाहे 600 रुपये की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये टूथपेस्ट अफोर्ड नहीं करता था या मैं 500 रुपये पे नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं था, मैं बिल्कुल कर सकता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैंने सिंपली ये पूछा उससे कि ये जो प्रोडक्ट है, जो मैं ऑलरेडी इतने सालों से प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, कंपैरेटिवली उससे 3 गुना 4 गुना या 5 गुना महंगा है, तो ये क्या रीज़न है? मेरे पूछने का ये मतलब था।
लेकिन उसी टाइप पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रोडक्ट बहुत महंगा है चाहे, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी का भी है बहुत ज़्यादा। तो क्वालिटी का होने के बावजूद भी अगर किसी की इनकम अच्छी नहीं है तो फिर सच में वो प्रोडक्ट अफोर्ड ही नहीं करता। प्रोडक्ट जितना मर्जी बढ़िया हो वो अफोर्ड नहीं करेगा, तो वो बिल्कुल बाय नहीं करेगा इस प्रोडक्ट को। सिंपल सी बात है कि मान के चलते हैं कोई अभी कार कोई बाय ही नहीं कर सकता, उसकी उतनी इनकम नहीं है, तो चाहे कार जितनी मर्जी बढ़िया हो, रादर जितनी ज़्यादा बढ़िया होगी उतनी उसकी ऑब्जेक्शन भी बड़ी होगी, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं करता, उसको बाय नहीं कर सकता। तो मेरे लिए ये रीज़न नहीं था कि मैं इसको अफोर्ड नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल अफोर्ड करता था, लेकिन कंपैरेटिवली प्राइस जो बहुत महंगा है, इसलिए मेरी ये उससे ऑब्जेक्शन थी जिन्होंने मेरे को इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था। तो आप मेरे को एक चीज़ बताएं कि सर आपका केस क्या है, आप मेरे को सच में बताएं आपके लिए महंगे का मतलब क्या है, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। क्या आप इन प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं करते हैं? यानी कि ये टूथपेस्ट जो है मेरा, ये 500 या 600 रुपये का जितने का भी है, क्या आप इतना पैसा अफोर्ड नहीं करते हैं, ये आपका रीज़न है, या आपको भी यही लगता है कि कंपैरेटिवली ये प्राइस बहुत महंगा है? तो वहाँ पे जिनके साथ मेरी डायरेक्टली बात हो रही थी उन्होंने मेरे को ये बोला कि नहीं ऐसा नहीं है कि मैं 500-600 रुपये अफोर्ड नहीं करता हूँ, ये चीज़ है बेसिकली कि मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा ये महंगा है। अब ये चीज़ करने का फ़ायदा क्या होता है? देखो बहुत सारे लोग ना आपसे सिर्फ इसीलिए कहते हैं आपको कि प्रोडक्ट महंगा है, ऐसा नहीं है कि अफोर्ड नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं करते हैं। अगर आप ये बोलो ना कि 500-600 रुपये का टूथपेस्ट या 1000-1500 रुपये का एलोवेरा, या आप जिस भी कंपनी में हो प्रोडक्ट आपका जो भी प्रोडक्ट है लोग अफोर्ड नहीं करते हैं, साहब झूठ है ये, ऐसा नहीं है। आज आप देखो मार्केट में जाओ, किसी भी खाने वाली की पीने वाली शॉप पे, किसी रेस्टोरेंट में, किसी अदरवाइज फास्ट फूड की शॉप पे खड़े हो जो आप देखोगे आपके सामने पूरी फैमिली जब कुछ खाने के लिए आती है, या आजकल जोमेटो और स्विगी और आप घर पे होम डिलीवरी भी लोग एक दिन में सिर्फ एक टाइम पे 1500 रुपया खाने पीने पे लगा देते हैं। और पता नहीं ऐसी कितनी अनगिनत चीज़ें हैं जहाँ पे लोग पैसा लगाते हैं। तो मैं ये कतई नहीं मानता हूँ कि जो टूथपेस्ट 3-4 महीने भी चलेगा वो 500-600 रुपये का अफोर्ड नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या बाकी प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सभी ऐसे ही हैं कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है फाइनेंशियली, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं अफोर्ड करते हैं, बट फिर भी बहुत बड़ी ऐसी पॉपुलेशन है जो अफोर्ड करती है। लेकिन जब उनसे मैंने पूछा तो उनका भी यही आंसर था कि ऐसा नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं करता हूँ, लेकिन ये है कि कंपैरेटिवली ये महंगा है। तो उस केस में कैसे हैंडल करेंगे जी? उसको अलग वे से फिर हैंडल करेंगे। दूसरे केस में वहीं पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ग्रुप में 10-12 लोग बैठे थे, तो एक पर्सन ने वहाँ पे कहा कि नहीं ऐसा नहीं है जी, मेरे केस में सच में ये दिक्कत है मेरे को कि मैं नहीं अफोर्ड करता हूँ, मैं नहीं अफोर्ड करता हूँ जी, मेरी तो सैलरी 9000 रुपीज़ है सिर्फ मंथली सैलरी, तो मैं तो इसको नहीं करता हूँ अफोर्ड। ठीक है, मान के चलते हैं आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा और मुझे चाहिए भी, लेकिन मैं इसको नहीं अफोर्ड करता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ बात आपके सामने निकल के आती है कि 2 टाइप के पर्सन आपको मिलेंगे मार्केट में। एक वो है जो वाकई में इन प्रोडक्ट्स को नहीं अफोर्ड करते हैं, एक वो है जो इन प्रोडक्ट्स को अफोर्ड करते हैं लेकिन कंपैरेटिवली महंगा होने के कारण वो आपको ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको दोनों को अलग अलग वे से आपको बताना पड़ेगा। देखो पहले उनकी बात करते हैं जो लोग अफोर्ड करते हैं लेकिन कंपैरेटिवली उनको महंगा लग रहा है। उनके केस में आप क्या करोगे? उनके केस में सिंपल सी चीज़ है, आपको क्या करना है, आप सिर्फ ये चीज़ अगर आप याद रखोगे ना तो फिर आपको पता चल जाएगा। पहली चीज़, मार्केट का जो भी प्रोडक्ट आप जो प्रोडक्ट आप बेच के जा रहे हो मार्केट में, जो भी उसका कंपैरेटिवली सस्ता प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्यों सस्ता है, यानी कि उसके क्या वीक पॉइंट्स हैं जो कि जेन्युइन वीक पॉइंट्स हैं और कस्टमर को उसके बारे में नहीं पता है। और आपको आपके प्रोडक्ट में क्या ऐसी खासियत है जिसके कारण वो महंगा तो है चाहे, लेकिन कंज्यूमर को, उस कस्टमर को कैसे वो हेल्प कर सकता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यानी कि कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप उसको बेटर वे से एक्सप्लेन करोगे, और जब आप उसको एक्सप्लेन करोगे तो आपके चांसेस जो हैं फिर बढ़ जाएंगे कि वो आपसे प्रोडक्ट लेगा। अब दूसरी चीज़, सिर्फ आपके कहने पे, बहुत बार क्या कस्टमर सिर्फ आपके कहने पे ऊपर विश्वास नहीं करता है, उसको कोई ना कोई एविडेंस, उसको कोई ना कोई प्रूफ चाहिए होता है। तो उसके लिए आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन है, अब मान के चलते हैं कि कोई वीडियो है आपके पास जो ये प्रूव करती है कि जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि बहुत बार आजकल तो न्यूज़ में ही आ जाता है कि मार्केट में जो सस्ते बिकने वाले प्रोडक्ट हैं उनमें बहुत सारे केमिकल्स और बहुत कुछ मिक्स्ड है जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। लेकिन आपके प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है अगर, तो आप उनको बता सकते हो
ऑब्वियसली अगर आपके प्रोडक्ट्स महंगे हैं तो बढ़िया भी तो है ना, तो आप उनका कंपैरिजन उनको विद प्रूफ दिखाओ। और लास्ट में फिर तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है, आपने उनको आपका प्रोडक्ट जो है ना उसको यूज़ करने के लिए, आप कह सकते हो कि यूज़ करने के लिए आपने उसको देना है। जैसे मान के चलते हैं हनी की बात करें तो उनको हनी टेस्ट करवा दे, टूथपेस्ट की बात करें तो उनको टूथपेस्ट का थोड़ा सा आप दिखा सकते हो वहाँ पे ओपन करके कि ये क्या चीज़ है। कोई भी प्रोडक्ट है आप उनको थोड़ा सा या तो टेस्ट करने के लिए दे सकते हो या वैसे ही अप्लाई करने के लिए दे सकते हो। ठीक है, आपके पास कोई स्किन की क्रीम है जो आपको पता है बहुत बढ़िया है तो उनको स्किन की क्रीम जो है वो लगाने के लिए दे सकते हो। इसी टाइप से जो एक और आप चीज़ कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि आप उनको डेमो करके बताओ, डेमो करके बताओ, क्योंकि मार्केट का जो प्रोडक्ट है उसके कंपैरेटिवली अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है तो क्वालिटी बढ़िया होने के कारण आपके डेमोस भी बहुत बढ़िया होते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें उनको चारों चीज़ें करके दिखाओगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाएंगे आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, क्योंकि उनको एक्चुअल में अब पता चल गया कि जो प्रोडक्ट वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और आप जो प्रोडक्ट उनको दे रहे हो वो क्वालिटी जो है वो मार्वलस क्वालिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप करोगे, ये उन लोगों के लिए करोगे जिनको प्रोडक्ट बाय करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उनको कंपैरेटिवली महंगा लगता है। अब आते हैं उनके ऊपर जो वाकई में इसको अफोर्ड नहीं करते हैं, जो जिनको लगता है कि यार सैलरी बहुत कम है या इनकम बहुत कम है तो वाकई में वो अफोर्ड ही नहीं करते हैं, तो वो कैसे फिर करेंगे। अगेन दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। कैसे अपॉर्चुनिटी है आप इसको समझो। ये अपॉर्चुनिटी ये है कि आप उनको बताओ, मैंने जब उनको जिन्होंने मेरे को ये बोला कि प्रोडक्ट महंगे है जी मैं अफोर्ड नहीं करता हूँ, तो मैंने एक चीज़ उनको बोला कि मैं एक्चुअली वो विलेज में थी एक प्रेजेंटेशन, तो मैंने उनको बोला कि मेरे को एक चीज़ बताएं, अगर ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है और आपको पता है कि आपकी फैमिली के लिए ये बहुत यूज़फुल है और ज़रूरी है आपके लिए, तो सिर्फ इसलिए कि आपके पास पैसे नहीं हैं ये प्रोडक्ट को नहीं बाय करना, ये कहाँ तक जायज़ है। आपको पता चल गया कि वो जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो वो आपकी फैमिली के लिए, हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो ये कहाँ तक जायज़ है कि सिर्फ पैसे की कमी के कारण आप इसको प्रोडक्ट को यूज़ ना करें और वही प्रोडक्ट यूज़ करते रहें। तो वो कहते हैं ये बिल्कुल सही तो नहीं है, पर मैं क्या करूँ, मेरी इनकम कम है, मेरी इनकम कम है, मैं अफोर्ड नहीं करता हूँ। उनकी एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा मेरे को एक चीज़ बताएं, आपके विलेज में आप तो चलो मान के चलते हैं इसको नहीं अफोर्ड करते हैं, क्या सभी के सभी अफोर्ड नहीं करते हैं? क्या सभी, कोई भी अफोर्ड नहीं करता है आपके? कहते नहीं जी ऐसा तो नहीं है, हमारे विलेज में बहुत अच्छा विलेज है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इसको बड़े आराम से अफोर्ड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। बहुत यहाँ पे अच्छी अच्छी फैमिलीज़ जो फाइनेंशियली अच्छी फैमिलीज़ हैं वो भी रहती हैं बहुत सारी। तो मैंने कहा फिर आप इसको क्यों नहीं एज एन अपॉर्चुनिटी देखते? मतलब कि अगर आप आज उनके पास जाएं और उनको अच्छे से इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं तो वो क्या आपसे बाय करेंगे या नहीं बाय करेंगे? कहते जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने कहा जब वो आपसे बाय करेंगे और आप इस बिज़नेस में मेरे साथ आ चुके हो तो आपको इसके ऊपर इनकम आएगी, वो उस इनकम के साथ आप इन प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कहते जी बिल्कुल कर सकते हैं। फिर तो अगर आप हमें पैसा आना शुरू हो जाए तो हम तो कर सकते हैं। तो मैंने कहा जब पैसा आएगा तो कोई लिमिट में थोड़ी आएगा, वो तो बहुत सारा भी आ सकता है। आज आप 9000 मंथली अर्न कर रहे हो तो इसका मतलब आप इससे बहुत ज़्यादा अपनी इनकम इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर मैं कमाता हूँ तो आप भी तो कमा सकते हो। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अपील की, उनको भी इस चीज़ का विश्वास हो गया कि वाकई में अगर वो इस बिज़नेस में आते हैं तो उनको एक एडिशनल इनकम कमाने का मौका मिल रहा है और वो अपनी इनकम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब वो प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ जान चुके थे, वो डेमोस देख चुके थे, वो प्रोडक्ट को यूज़ करके देख चुके थे, वो सारी डिटेल्स और जो हैं वो जान चुके थे। इससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा और वो मेरे साथ फिर बिज़नेस में आ गए और आज वो बड़ा सक्सेसफुली हमारे साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग कि आप कैसे इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो एक बड़ा इफेक्टिव वे से, कि जब लोग आपसे कहते हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है, ठीक है, तो इसको ये हैंडल करना है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। आपके सेकंड क्वेश्चन कि जब कोई कहता है कि आप क्या करते हो तो उसका क्या आंसर करें। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अलग अलग वे से वैसे आंसर करते हो, लेकिन मैं दोनों तरीके यूज़ करता हूँ। मैं बहुत बार डायरेक्टली भी कह देता हूँ कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। मैं समझता हूँ कि मुझे ये इसलिए कहना चाहिए, या मैं आपको भी ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको इसलिए कहना चाहिए कि जिस भी प्रोफेशन में आप हो आपको उसके ऊपर प्राउड होना चाहिए, और वो प्राउड जो है ना वो आपकी कम्युनिकेशन में वो नज़र आना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज में नज़र आना चाहिए। तो कभी भी ये हाइड मत करो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो।
ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपके साथ आपके बिजनेस में आए और वो आपका एक बिजनेस प्रॉस्पेक्ट है, तो आप जरूर बताओ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो। एक तो ये वे है। दूसरा वे, मैं कोशिश हमेशा ये करता हूं कि जब भी मैं किसी को आंसर करूं तो मैं सामने वाले का बेनिफिट शो कर दूं और रिलेट कर दूं जो वो पर्सन है उसके साथ। जैसे मुझे अगर लगे कि उस स्टूडेंट मेरे पास बैठा है और वो मेरे से पूछ रहा है कि सर आप क्या करते हो, मैं फिर उसको ये बताता हूं कि मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करता हूं एक्स्ट्रा अर्निंग्स अपनी सेटअप करने में। ठीक है, तो वहां से मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। वो मेरे से पूछ लेता है कि सर वो कैसे। अगर मेरे साथ कोई जॉब क्लास पर्सन बैठा है, कोई जॉब कर रहा है पर्सन, तो वो मेरे को कहता है कि आप क्या करते हैं सर, तो मैं कहता हूँ कि अब मैं हेल्प करता हूँ ऐसे लोगों को जो जॉब कर रहे हैं और अपनी साइड में इनकम इंक्रीज करना चाहते हैं, एक साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप, पर्पस ये है जब आंसर करना है कि सामने वाले के साथ रिलेट कर दो और सामने वाले को उसमें अपॉर्चुनिटी नजर आ जाए। जैसे मान के चलते हैं कि अगर कोई मेरे साथ कोई ऐसा पर्सन बैठा है जो मुझे लगता है कि उसको हेल्थ की कुछ नीड है, हो सकती है, तो अगर वो मेरे से पूछता है कि आप क्या करते हो, तो मैं उसको कहता हूं कि मैं हेल्थ प्रोडक्ट्स में डील करता हूं, सिंपली। तो ऐसे भी बहुत सारे कस्टमर मिल जाते हैं जो पूछते हैं कि वो क्या होते हैं, तो वहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी, मतलब आपने एक अपॉर्चुनिटी अपने लिए पैदा कर ली। तो अपना हमेशा आंसर इस टाइप से करें जिसमें आपको ये बेनिफिट हो जाए। तो फिर लास्ट में अब आप आते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन के ऊपर कि प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करें। देखो, प्रॉस्पेक्टिंग जो है ना, ये कंटिन्यूसली अपने लिए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का तरीका है। तो अपने लिए रिक्रूटमेंट के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। तो हर टाइम पे ये अलग अलग वे से होता है प्रॉस्पेक्टिंग में। अभी एक तो ये, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, उस केस में आप वैसे भी जब आप उसको आंसर करोगे उसी वे से जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको वहां से भी लीड जनरेट होती है। दूसरा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका जो मैं समझता हूं, क्या होता है कि जब आप किसी के सामने बैठे हो तो कई बार तो लोग पूछ लेते हैं कि आप क्या करते हो, लेकिन बहुत बार नहीं भी पूछते हैं, बहुत बार नहीं भी पूछते हैं। तो फिर आप कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करोगे? सबसे पहली चीज़ तो याद रखो, आप नए नए तरीके ढूंढते रहो कि कैसे आप नए नए लोगों से मिलोगे। कहीं पे भी, किसी भी जगह पे आप लोगों से मिलते हो, है ना, किसी भी, आप किसी पार्टी में मिल रहे हो, आप किसी वैसे गेट टुगेदर में मिल रहे हो, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी किसी के साथ मुलाकात होती है। तो अगर मान के चलते हैं जब आपकी बात शुरू हो चुकी है किसी भी वे से, अगर वो आपसे नहीं पूछता है कि आप क्या करते हो, लेकिन आप बैक माइंड में ये सोच रहे हो कि कहीं कैसे बात करूं इससे, तो सिंपली आप ये तो पूछ सकते हो। अगर वो आपसे नहीं पूछता तो आप उससे ये पूछ सकते हो कि आप क्या करते हो। मैं रिपीट करता हूं, अगर उसने आपसे नहीं पूछा तो आप तो पूछ सकते हो कि आप क्या करते हो। आप एक चीज नोट करोगे कि जैसे ही वो आपको आंसर करेगा कि वो क्या करता है, उसके बाद ब्रेक लेने के बाद जब उसकी बात पूरी हो जाएगी, फिर वो आपसे पूछेगा कि आप क्या करते हो। और यही तो आप चाहते हो, यही तो आप चाहते हो कि वो आपसे पूछे कि आप क्या करते हो। और जैसे वो आपसे पूछेगा कि आप कैसे करते हो, वही चीज फिर आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो जो भी मैंने आपको बताई कि आज जब वो आपसे पूछता है कि आप क्या करते हो तो आपने क्या आंसर करना है। ठीक है, तो प्रॉस्पेक्टिंग इस टाइप से आप कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलने की कोशिश करो, और जब भी वो आपसे पूछें कि आप क्या करते हो, या अगर वो नहीं भी पूछते हैं तो आप उनसे पूछो कि आप क्या करते हो। और जब वो दोबारा रिपीट में आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हो, तो फिर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो दिस इज द वे हाउ कैन यू क्रिएट न्यू प्रॉस्पेक्ट्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वीडियो थोड़ा लंबा था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपको सीखने को मिला है और आपको पसंद आया वीडियो, तो इसको वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना और शेयर ज़रूर करना उन लोगों के साथ जिनको आप चाहते हो वाकई में देखना कि वो सक्सेसफुल हो रहा है इस फील्ड में। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।